हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले की क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए होगा तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो इसमें कहा है कि हमें वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका सम जो है वो 27 है और प्रोडक्ट जो होगा वो 182 होगा। तो अगर हमारा पहला नंबर क्या होगा, एक्स होगा, और दूसरा नंबर अगर हम वाई मान लेते हैं तो उसको सॉल्व करके हम करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। लेट बी द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और दूसरे नंबर को अगर हम वाई मानते हैं, ठीक है, तो इसमें बोला है कि उनका सम आएगा कितना, 27 का सम आता है। अगर हमने सेकंड नंबर को ये मान लिया वाई, तो x प्लस वाई हमारा क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। अब यहाँ से हमारा दूसरा नंबर क्या आ गया, 27 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अगेन क्वेश्चन में क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि जो इसका प्रोडक्ट है वो हमारा आ रहा है 182। तो यानी कि फर्स्ट नंबर तो हमारा x है, सेकेंड नंबर हमने यहाँ से ये निकाल लिया, तो x 27 माइनस एक्स, अगर इसका प्रोडक्ट कर देते तो हमारा आ जाता है किसके बराबर, 182 के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या रखा है, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। अब नॉर्मली हम अपनी इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं इसको, तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इसको हम बस यहाँ ले आए। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है, अगर हम इसको सॉल्व करते तो हमें नेगेटिव अवॉइड करते हैं, तो इसलिए पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो करेंगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 27x, और ये हो जाएगा प्लस का 182 इक्वल्स टू 0। अगेन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो गई। अब हमें क्या करना है, ओनली एक्स एंड वाई की, मतलब वाई तो है ही नहीं इसमें, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो अब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 182 आना चाहिए, और अगर हम प्लस या माइनस करें तो 27 आना चाहिए। तो हम 182 का एलसीएम लेके देख लेते हैं, तो हमारा जाएगा 2 9 1, 13 की टेबल में ही आता है ये, तो 13 7 जा और 7। अब हमारी ये इक्वेशन बन गई। अगर हम 14 और 13 को ऐड कर दें तो हमारा 27 बन गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफकोर्स ही 182 बन जाएंगे, क्योंकि सारे फैक्टर हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 182 के बराबर ही आएगा। तो दो नंबर हमें मिल गए 14 और 13। तो एक्स स्क्वायर, अब नेगेटिव चाहिए तो माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते तो x माइनस 14, अब इसमें से कॉमन आ गया हमारा माइनस 13, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो एक बार x की वैल्यू हमारी 13 आ गई और एक बार हमारी x की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इजी है, बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, देन फैक्टराइज करके तो सॉल्व कर ही लेंगे। x की दोनों वैल्यू आ गई हमारी 13 एंड 14। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जो लगातार आते हैं। यानी कि अगर एक नंबर x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, तो इसको लेट करके हम उसका स्क्वायर का सम कर देंगे तो हमारा 365 के बराबर है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी एक्स, कि हमारा पहला नंबर क्या है, x है, तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1। और क्वेश्चन में क्या रखा है कि उनका स्क्वायर, यानी कि इसका और इसका स्क्वायर का सम जो है वो हमारा 365 के बराबर दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर ही रहेगा। इसमें हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 2ab, यानी कि 2x इक्वल्स टू 365। अब ये क्या हो गया, 2x स्क्वायर बन गया, ये हमारा 2x इधर है, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 364 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस 1 है तो ये 364 हो गया। अब ये बड़ी इक्वेशन बन गई है, क्योंकि इसमें सब में 2 आ रहा है तो हम कॉमन निकाल सकते हैं इजली 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये आ जाएगा हमारा 182
कॉमन निकाल लिया यानी कि इसे डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 182 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 9 जा, 2 1 जा, 13 7 जा, तो हमें नंबर चाहिए। तो 7 2 जा 14, यानी कि 14 और 13 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा x के बराबर आ ही जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -182 आ जाएगा। पर ये पॉजिटिव है, यानी कि बड़ा नंबर पॉजिटिव रखेंगे हम। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाले तो x कॉमन आ गया, x प्लस 14, अब इसमें से -13 x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -14, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो हमारी दो वैल्यू x की आ गई, यानी कि जो दो नंबर है हमारे, एक जो है 13 है और दूसरा -14 है। तो हमारा ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 5th करते हैं। तो हमारे 5th क्वेश्चन में कह रखा है कि ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि अगर हमारा बेस x है तो उससे 7 सेंटीमीटर हमारा लेस है क्या, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि उसकी हाइट। और इफ़ द हाइपोटेनस इज़ 13, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली 13 दे रखी है, तो हमें दो अदर साइड को फाइंड आउट करना है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहले बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, जिसकी 90 डिग्री यहाँ पर एंगल बनता है, वो होता है। तो हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर, तो इसमें बोला है कि हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू तो डायरेक्टली 13 दे रखी है क्वेश्चन में, और बेस को हमने x मान लिया, तो हमारा जो ये परपेंडिकुलर आएगा ना वो 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि x में से हम माइनस कर देंगे 7, तो ये हमारा यूज होगा। तो हमारे यहाँ से देखो p की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए, तो वो होती है h का स्क्वायर इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। h की वैल्यू हमारी क्या है, 13 का स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है, x माइनस 7, तो इसका स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा, x है, तो x का स्क्वायर। सिंपल सी इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कर लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये हमारा आ गया 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 49 माइनस 2ab, यानी कि 14x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ये कितने एक्स को हो गई, 2x स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49, और यहाँ पर ये 169 है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा, ये इक्वेशन है हमारी, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको हम इधर ले आएंगे तो हमारा 49 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 0 2 1। अगेन यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को 2, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर हम पूरी इक्वेशन में कोई भी एक इफेक्ट लगाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उस इफेक्ट को हम अपोजिट लगा देंगे तो वही इक्वेशन दोबारा आ जाएगी हमारी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया और ये आ गया -7x, ये आ जाएगा 60। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा और इजी हो गया। तो अब 60 को कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो आ जाएगा 230, 5 6 3 और 2। अब नंबर ढूंढना है हमें, तो 15 और 4 बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, तो अगेन ट्राई करते हैं। 5 2 10, 3 2 6, 10 और 6 का ट्राई करना है, मतलब पूरी हमने एलसीएम ले लिया, फिर हमें इसी एलसीएम से उसका फैक्टर बनाने की कोशिश करनी है। तो हमारा वो नंबर देखो, 3 2 6, 6 2 12, 12 और 3, मतलब 12 और 5 का बन जाएगा, क्योंकि माइनस करोगे तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पर भी हमें माइनस का ही चाहिए, मतलब मल्टीप्लाई करें, तो हमारा नंबर आ गया यहाँ पर, ये हमें माइनस करना है, मतलब ये बड़ा चाहिए हमें इधर भी, तो इधर का प्लस लगा देते हैं, उधर का -12x 60 इक्वल्स टू 0। तो अब हम देखो, अगर माइनस करें तो हमारा माइनस का 7x आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आ रहा है। तो यहाँ से कॉमन आ गया हमारा x प्लस 5, यहाँ से हमारा कॉमन आ गया -12, तो x माइनस 5 प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0,
x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 12 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस का 5। तो इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। 6th क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, पर अगर हम इसको साइड का भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। तो 5th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है पूरे एक दिन में। किसी ने ऑब्जर्व किया कि वो पर्टिकुलर डे जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द, यानी कि 3 ज़्यादा है जितना टोटल प्रोडक्शन होता था, यानी कि ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि 2x + 3, क्योंकि 2x में 3 और ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। एंड द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज़ 90, यानी कि हमें टोटल प्रोडक्शन कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि आर्टिकल कितना प्रोड्यूस होता है ईच डे में, यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारा आर्टिकल क्या है, x है। तो x मान के हम इस जो हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसमें लेट कर लेंगे कि लेट द आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस होता है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या रखा है कि एक डे की जो 1 डे की जो प्रोडक्शन है वो हमारी इसकी ट्वाइस + 3 होती है, एक दिन की प्रोडक्शन पूरा ईच डे का। और उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आता है, वो आता है 90 रुपीज़। तो इसमें हम अब एक वो बना सकते हैं फॉर्मूला कि जो हमारी जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो हमारे आर्टिकल मल्टीप्लाई 1 डे में कितना पूरा प्रोड्यूस होता है वो। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कॉस्ट इसीलिए तो आता है कि भाई एक आर्टिकल को बनाने में कितने रुपए लग रहे हैं और पूरे दिन में कितने बनाए। ये हमारी क्वांटिटी हो गई कि हमने इतना बनाया और इतनी हमें कॉस्ट लगती है भाई एक को बनाने में। तो इसलिए कॉस्ट का फॉर्मूला क्या जाएगा कि एक आर्टिकल का कितना रुपये और तुमने कितना बनाया उसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आ जाएगा। तो कॉस्ट हमें गिवन है 90 रुपीज़, आर्टिकल हम बनाते हैं x और पूरे दिन में कितना बनाते हैं 2x + 3। तो ये हो जाएगा सॉल्व, x 2x² + 3x। अब इसको इधर ले आते हैं हम, तो 2x² + 3x - 90 = 0। अब इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आना चाहिए मल्टीप्लाई करके 180 और प्लस या माइनस करके 3 आना चाहिए। तो 180 का एलसीएम ले लेते हैं हम। तो 2 9 ज़ा 245, 3 1 3 5 ज़ा 3 3 5 ज़ा 5 5। अब हमें इसी फैक्टर से वो नंबर ढूंढना है। तो देखो 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15। 15 और 12 वो नंबर हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा 3x आ जाएगा। पॉजिटिव का चाहिए तो इसलिए इस पे नेगेटिव का साइन आएगा। तो हो जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। अब यहाँ पर आ जाएगा, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा तो x कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा हमारा 2x + 15। इधर से हमारा कॉमन आ जाएगा माइनस का 12, यहाँ बच जाएगा 12 नहीं आ सकता कॉमन इसमें, क्योंकि 12 की टेबल में 90 तो आता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ से हमारा कॉमन आएगा 6। देन 6 2 ज़ा यानी कि 2x x माइनस प्लस लिखिए, ये नेगेटिव है ना इसलिए 15 15 6 ज़ा 90 होता है = 0। अब यहाँ से एक इक्वेशन क्या बन गई, x - 6 की और एक बन जाएगी 2x + 15 की। दोनों को = 0 पुट कर देंगे तो एक बार x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएगी और एक बार हमारे x की वैल्यू आ जाएगी -15/2। तो इसी के साथ हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। सिर्फ हमें इसमें इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है। अगर हमने इक्वेशन सही फॉर्मुलेट करी तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, बट अगर इक्वेशन ही गलत बनेगी तो आगे का आंसर या फैक्टराइज ही नहीं होगा वो। तो इसी के साथ पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।